जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम 4 से 5 शेयर्स पर बात करने वाले हैं, जहां पर हर एक शेयर से रिलेटेड अलग अलग खबरें हैं, अलग अलग न्यूज़ है, अलग अलग बातें हैं। कहीं पर शेयर्स को करोड़ों के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो कहीं पर कंपनी ने खुद अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो कहीं पर बोनस के दम पर आज 5% तक स्टॉक में अप देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी से निकलने की तैयारी कर ली या निकल गए, जिसकी वजह से शेयर्स में कंटिन्यूस लोअर सर्किट लग रहे हैं। साथ ही साथ हम एफआई और डीआई की एक्टिविटी देखेंगे, अगर आज का डेटा आ चुका होगा, क्योंकि अभी तक मैंने चेक किया था वीडियो से पहले तो डेटा आया नहीं था। तो ये सारी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में। बट ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया, इसका खरीदारी या बिकवाली से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला शेयर, अगर आप गौर करेंगे लास्ट कई समय से, जैसा कि मैं आप तक ये अपडेट देता हूँ, डिफेंस के सेगमेंट में कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही पकड़ा है। कंटिन्यूस आप देखेंगे, अभी Q4 के नंबर स्टार्ट होंगे, उससे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 1385 करोड़ का फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों किसको मिला है, देखते हैं। BEL रिसीव्स 1385 करोड़ रुपीस ऑर्डर। अगर हम ये बात करें तो ये ऑर्डर किस चीज़ के लिए मिला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिमुलेटर्स, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम एंड स्टेबलाइजर्स फॉर टैंक्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो अभी तक इनकी ऑर्डर बुक है 18,415 करोड़ की, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बात किसकी हो रही है, तो नन अदर देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वैसे तो आज यहाँ पॉजिटिव ही रहा, लेकिन अगर आप एक बात गौर करेंगे तो आपको अच्छी नज़र आएगी कि वो पूरा अपने लास्ट डे के प्राइस के हेर फेर में ही घुमा है। 2 रुपये 26 पैसे बढ़ना, आप क्या समझेंगे, पूरे दिन के लिए क्या इतना ही लेने आए? नहीं। लेकिन देखें 5 डे के अंदर आप डिफेंस में और 1 मंथ में देखें तो डिफेंस ने एक प्रॉपर जो है रिटर्न्स बनाते हुए नजर आए। यहाँ पर लास्ट 6 मंथ में देखें तो जरूर फ्लैट है। 1 ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 51.32% के रिटर्न्स, और मैक्सिमम रिटर्न्स देखें आप तो 1,37,000% के रिटर्न्स हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर BEL को जो ऑर्डर मिला उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ब्रोकरेज अलग अलग तरह की बात कर रही है। हालांकि ब्रोकरेज के सवाल पे हम ज़्यादा कुछ गौर करते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हमको अपने हिसाब से स्टडी करना होती है, और ब्रोकरेज तो कभी अप करेगी कभी डाउन करेगी, ये उनके हिसाब में, उनके हिसाब से वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अगले शेयर की तरफ बढ़ें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो कंपनी ने एग्रीगेट 1000 रुपीज़, है ना, JFL विल यूटिलाइज द अमाउंट टू फंड इट्स बिजनेस ऑपरेशन, है ना। अगर हम बात करें जियो फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं JFL, जियो फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, जो होली ओन सब्सिडी कंपनी की। अगर आप बात करेंगे तो ये 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों कितना ज़्यादा आगे ले जाएगा जियो फाइनेंशियल्स को, आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ एक बड़ी है। आज पहला दिन रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट में, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर मार्च 27, 2025 को अपडेट आई है। दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में यहाँ फ्लैट रिटर्न्स थे। शुरुआत में थोड़ी तेजी रही क्योंकि आज निफ्टी 50 का हिस्सा बना, लेकिन फिर गिरावट का दौर रहा और वापस डे के एंड में एक तेजी बनते नजर आई है। हालांकि लास्ट 6 मंथ में एक तरफा गिरावट का शिकार ये भी हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी टॉप से बड़ी फिसलती हुई नजर आई है। दोस्तों ये अगर आप इसका टॉप देखेंगे, यहाँ पर 380 390 रुपये के लेवल थे, 41% गिरा है। अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल क्या कर रहा है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है बूस्ट करना चाहता है NBFC आर्म विथ 1000 करोड़ इन्फ्यूजन, 1000 करोड़ रुपए का वो अपनी सब्सिडी के अंदर ही पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। तो आप देखें निफ्टी 50 के अंदर एंट्री के बाद आज के सिंगल डे में तो कोई खास चीज़ बनी नहीं, लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, आज यहाँ पर सब लोग सोच रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन आप देख लेना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा बिजनेस ग्रुप, बड़े बिजनेस के साथ। दोस्तों यहाँ पर अगली जो कंपनी है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन फॉर एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। अपनी इफिशियंसी और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर मर्जर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, मर्जर।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इंडिया का लीडिंग वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों। ये मर्जर कर रही है किसका, तो एजी इन्वायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड, इनके साथ में ये मर्जर होते नजर आएगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी और बहुत कुछ चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों कई बार मर्जर बड़े बेनिफिशियरी होते हैं कंपनियों के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आज 27 तारीख को, अगर आप यहाँ एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड को देखेंगे तो आज 5% की धुआंधार तेजी देखने को मिली है। दोस्तों ये तेजी बहुत कुछ बयान करती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। लेकिन आप देखें 5 डे में रिकवरी, 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में देखेंगे तो 28% की रिटर्न है मैक्सिमम में। तो शुरुआत इसकी बहुत पहले हुई थी, और आपको ध्यान भी होगा कोरोना के समय में भी, कोरोना से पहले के समय में भी ये जो आया था इसका आईपीओ, और आईपीओ फुली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में आया तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 20 सालों में अच्छा काम करती नजर आ रही कंपनी। दोस्तों अगली कंपनी वही है, हालांकि इस पर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों एक अपडेट आई है, अमेंडमेंट टू LCA-MK1 FOC कॉन्ट्रैक्ट। जो इंजन था, जो अमेरिका से इंजन वाली बात थी दोस्तों, वहाँ पर एक अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है LCA-MK1 FOC कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो पहले 5,990 करोड़ का था, है ना, अब वो कितना हो गया है 6,542 करोड़, मतलब बढ़ गया। ऑब्वियस है कि इतना समय होता है चीज़ों में। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ था, वहाँ से बदला, और अभी के गने 6,542 करोड़ में ये चीज़ें हमको होते नजर आएंगी। ये खुद कंपनी ने बताया, किसने, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज के दिन। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अगर देखें तो आज फ्लैट परफॉर्मेंस दिखी है, हालांकि नीचे की तरफ में वो सारी बातें, है ना, देख सकते हैं। ये आपके सामने कहाँ पहुँच सकता है, 6,600 रुपये तक ये जेफरीज कह रहा है। मैं कुछ नहीं इनमें चीज़ें कह रहा हूँ दोस्तों, आपको चीज़ों को समझना है ना। FOMC इंजन जो इंजन है 99, उसके बारे में डिलीवर्स होगा, ये वो होगा, एक दे दिया, बहुत कुछ चला है। बस रडार में बनाए रखें और चीज़ों को देखते रहें। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो BSC लिमिटेड, आज क्या हुआ BSC लिमिटेड में, तो आप देखेंगे 5% की तेज़ी है BSC लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों BSC लिमिटेड के अंदर ये 5% की तेज़ी अचानक आ गई नहीं। BSC लिमिटेड ने कल एक अपडेट दी थी, क्या अपडेट दी थी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। दूसरी बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी में कंपनी, है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों 30 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, कितना देते हैं रेशो, वो आने वाले दिनों में अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पर, है ना, BSC लिमिटेड के अंदर। इसके बाद वही घिसी पिटी बात, जेंसो इंजीनियरिंग। अब बताना क्या है दोस्तों, अपडेट देता रहता हूँ कि आप देखें हर दिन 5%, 5%, 5%, आज फिर 5% का लोअर सर्किट है। और खबरें अब तो बहुत हो गई, इन खबरों पे आप देख सकते हैं क्या है, ब्लू स्मार्ट CEO टॉप एग्जीक्यूटिव एग्जिट एमिड फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आप समझ सकते हैं, है ना, क्या समझ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स से एग्जिट करते नजर आ रहे हैं, चीज़ें अब बिगड़ गई कंपनी के लिए। रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहकर काम करें। और दोस्तों अगला शेयर जोमेटो, आज इस पे क्यों बात हो रही है, तो दोस्तों आज इनका अगर हम बात बोले तो इनका जन्म हुआ है NSE के अंदर, है ना, ये भी कहना है, हालांकि डेब्यू है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। NSE के अंदर इनका डेब्यू हुआ, डेब्यू क्या रहा, तो साइलेंट रहा, गिरा, उसके बाद एक अच्छा तेजी देखने को मिली, उसके बाद फिर वही मोमेंटम, क्यों, क्योंकि इसकी NSE के अंदर एंट्री हुई है। तो और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको FIDI का डेटा दिखाने आया हूँ। ये 26 तारीख का अवेलेबल है, जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था वीडियो में। अभी 27 तारीख का अपडेट नहीं हो सकता है कि हम वीडियो क्लोज करें और ये अपडेट हो, तो इस पर हम कल बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वही पुराना डेटा है, 26 तारीख का 696 करोड़ का FIDI ने बेचा, 2,240 करोड़ का FI ने बेचा, वो चीज़ें। हालांकि अगर हम देखें तो आज मार्केट में क्या रहा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स देख सकते हैं यहाँ 417 पॉइंट की मोमेंटम रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो तेज़ी रही, है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा किसका, अंकल ट्रम्प, नन अदर देन द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही सेइंग ही इज रेडी टू एनीथिंग टू से, कभी भी कुछ भी कहने को राजी, है ना। वो इम्पैक्ट देखने को मिले। ऑटो को लेकर 25% जो टैरिफ है, उस टैरिफ की बात करें। मिड कैप देखें तो आपके सामने मिड कैप 192 पॉइंट की जंप के साथ क्लोज दिया। इसके अलावा मैं आपको पहले डाउ जोन्स दिखा दूं, अमेरिकन मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक फिसलता हुआ नजर आया था शुरुआत में, उसके बाद रफ्तार पकड़ रहा है ना। अगर हम देखें तो बॉटम से जो इसने अभी तक रिटर्न बनाए चीज़ें कवर की, वो कितनी है, तो आप ये देख सकते हैं, वो करीब करीब, अगर आप ये गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि ये रिटर्न 312 पॉइंट की रिकवरी।
अगर इसके अलावा बात करें हमारा निफ्टी 50, तो दोस्तों निफ्टी 50 ने आज क्या किया, तो आज यहाँ पर अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये कल का डेटा है, 105 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। अब ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, मेरा कहना है आप स्टडी करते रहें अगर मार्केट में है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स कॉशियस रहकर काम करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बहुत जारी होंगे। ये जो 1 ईयर है, मुझे लगता है ट्रंप बस यही काम करेंगे कि ये बोला उसको हटाया, इसको बोला उसको हटाया, इसको किया इसको लाए। तो ये सब चीज़ें अब आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा पहली बार नहीं हो रहा है, हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।